हेलो दोस्तों, स्टडी वॉरियर में आपका स्वागत है। आज मैं एडिटोरियल करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करूंगा जो आपके सामने है। और मैं इस करेंट अफेयर में आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इस सेट को डिस्कस करता हूं आपके सामने। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने लेने कौन सा जहाज पीटर्सबर्ग गया था। तो भारत का कौन सा जहाज है जो रूस के नौसेना दिवस पर में भाग लेने के लिए गया था। रूस के नौसेना दिवस बनाया गया था रूस में, तो उस समय भारत का कौन सा जहाज है जो पीटर्सबर्ग गया था। तो बताइए, आईएनएस कोची गया था कि आईएनएस तब्बर गया था, आईएनएस त्रिकंड गया था कि आईएनएस रणविजय गया था। तो कौन सा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आईएनएस तब्बर गया था। याद रखिएगा कि रूस में जब नौसेना दिवस मनाया गया था उस समय ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है। मैंने भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बनाया जा रहा है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कारवार कर्नाटक में बनाया जा रहा है। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने। तो भारत के नए लेखा नियंत्रक कौन बने हैं। तो 3 का हो जाएगा सी, दीपक दास को बनाया गया है लेखा नियंत्रक। नए लेखक नियंत्रक कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं? दीपक दास बनाए गए हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी नवाजा गया है। तो महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है, भारत तथा ब्रिटेन के संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया था। जो संयुक्त अभ्यास था भारत और ब्रिटेन के बीच, कोंकण अभ्यास, एक इसमें कौन सा जहाज जो भारतीय जहाज था वो हिस्सा लिया था। आईएनएस तब्बर ही लिया था, जो कहाँ गया था? रूस के नौसेना दिवस पर गया था, रूस में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर चलते हैं। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है। तो कौन से राज्य से लद्दाख जो है समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का डी, यानी सिक्किम के साथ समझौता किया है। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 2021 में। तो इस भारत के शेरपा कौन थे। तो कौन होंगे? भारत से कौन वहां यानी जाएंगे। तो 7 का हो जाएगा डी, यानी पीयूष गोयल वहां जाएंगे। पीयूष गोयल कहाँ जाएंगे? G20 शिखर सम्मेलन में इटली जाएंगे। G20 शिखर सम्मेलन तो इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हो जाता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2021 में कहाँ हुआ? इटली में हुआ। भारत की ओर से कौन हिस्सा लिए थे? तो पीयूष गोयल ही हिस्सा लिए थे। अब 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद, कौन सा राज्य सरकार है जो एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है। तो कौन सा जिला हो जाएगा आपके सामने? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो उत्तर प्रदेश यह अभियान चला रहा है कि एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू कौन किया है? तो उत्तर प्रदेश किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना % रहेगा। तो जो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन्होंने भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना % रहने का बात कहा है। तो डी, यानी इसका डी हो जाएगा, यानी 9.5% भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो कितना % रहेगा? 9.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10वां नंबर में आपके सामने है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा जा गया है। यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार राज्य को किस के साथ जोड़ा गया है? कौन से राज्य के साथ बिहार को जोड़ दिया गया है? तो यानी इसमें समझिएगा मिजोरम और त्रिपुरा के साथ जोड़ दिया गया। मिजोरम और त्रिपुरा, यानी डी नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी त्रिपुरा मिजोरम के साथ बिहार को जोड़ दिया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 बोल रहा है अंतरिक्ष परिवहन कंपनी
अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया था? एलन मस्क का है स्पेस एक्स, अमेरिका की जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। चलिए यह कितना सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करने में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एक साथ लॉन्च करने वाला कंपनी बन गया, यानी सैटेलाइट स्टेशन बन गया। तो कौन है? 143। यानी इसका जो 143 एक साथ 143 सैटेलाइट को क्या किया था? लॉन्च किया था। इसके पहले भारत कहीं इसका स्थान था, 104 सैटेलाइट के भारत के था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला, कृषि भूमि को लीज पर देगा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तराखंड। इसके पहले समझिएगा लीज पर दिया था कौन? तमिलनाडु भी दिया था, लेकिन वो दूसरा लीज पर दिया था। ये लीज पर देने की नीति लागू किया, समझिएगा, उत्तराखंड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बन गया? यानी भारत का ऐसा गांव जो 100% वहाँ टीकाकरण हो गया है, तो कौन सा गांव है? तो वेयान, जम्मू कश्मीर। वेयान, जम्मू कश्मीर। कौन सा गांव है? वेयान, जम्मू कश्मीर। अब नेक्स्ट चलते हैं। भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया जाएगा। कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो 6 लाख गाँवों को कब तक इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया जाएगा? इसका लक्ष्य जो है 2024 तक है। कब तक रखा गया है? 2024 तक गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। याद रखिएगा, दिन दिवस से तो क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, आप और भी पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर में है आपके सामने, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स को से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? जो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था आशीष सी धोकर को। किसको बनाया गया? आशीष सिंह धोकर को। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर। चंडीगढ़ के बरोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया। जो मान कौर थे, बरोवृद्ध निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, एथलीट से। किससे? एथलीट से संबंध रखते थे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खिताब 2021 महिला एकल का विजेता कौन है? ग्रैंड स्लैम जो होता है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें कौन जीती थी? तो 18 का हो जाएगा नाओमी ओसाका, जो जापान की रहने वाली है। उन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल का खिताब। अब 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? तो अनफिनिश्ड पुस्तक जो लिखा गया है, ये किसकी आत्मकथा है? तो समझिएगा, यहाँ आत्मकथा के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो किसकी आत्मकथा है? प्रियंका चोपड़ा का। प्रियंका चोपड़ा का आत्मकथा का नाम क्या है? अनफिनिश्ड। अब नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है, 15 अगस्त से पूछे या गणतंत्र दिवस से पूछे। तो गणतंत्र दिवस के समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार कौन से राज्य को दिया गया था? तो यहाँ आपको याद होना चाहिए कि राम मंदिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, किसको दिया गया था? उत्तर प्रदेश को दिया गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, इस वर्ष से ही स्टार्ट किया जा रहा है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसके दिवस, ऐसे भी याद रखना है। 23 जनवरी को किनका जन्मदिन था? तो सुभाष चंद्र बोस का पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक 850 मेगावाट क्षमता वाले रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा चिनाब नदी। चिनाब नदी पर किया जा रहा है 850 मेगावाट क्षमता वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मानी जल से इसमें ऊर्जा प्राप्त, यानी विद्युत उत्पादन किया जाएगा जल से। ठीक है, अब 23 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो सहकारिता मंत्री भारत सरकार के कौन बनाए गए हैं? तो अमित शाह को सहकारिता मंत्री बनाया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया?
अनावरण किस देश में किया? तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा जॉर्जिया में। समझिएगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एस जयशंकर द्वारा महात्मा गांधी का जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है, कहाँ किया गया है? जॉर्जिया कंट्री में किया गया। अब एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको नहीं लगता, लेकिन बट कभी कभी पूछता है। तो 24 का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा काजा क्लास। एस्टोनिया को जो प्रधानमंत्री बनी है, पहली महिला प्रधानमंत्री, काजा क्लास को बनाया गया है, काजा क्लास को। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये तो पूछता है क्वेश्चन, इसमें नो डाउट। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? तो देखिए, अनामिका को दिया गया है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए। टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए इनको साहित्य पुरस्कार 2020 दिया गया है। अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने ला रहा हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक टू युद्धाभ्यास किया है? तो दस्तलिक टू युद्धाभ्यास 27 का आंसर हो जाएगा बी, उज्बेकिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, वैश्विक शांति सूचकांक, जो विश्व स्तर का शांति सूचकांक होता है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक शांति सूचकांक इंडेक्स क्वेश्चन आता है, आप इंडेक्स एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 135, यानी 135वां स्थान भारत का है विश्व स्तर पर शांति सूचकांक में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 29 नंबर का, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने का पोत कौन सा है? परमाणु मिसाइलों और हथियारों को ट्रैक करेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा INS ध्रुव। क्या हो जाएगा? INS ध्रुव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छा लग रहा हो, करंट अफेयर का सीरीज अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। अच्छा नहीं लगता हो तो डिसलाइक जरूर करिएगा, कोई बात नहीं। चलिए अब चलते हैं, सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो 30 का हो जाएगा इजराइल। इजराइल की जो सी ब्रेकर है ना, ये 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, ये चीज़ ग्रैंड मास्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो कौन है जो 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 31 का हो जाएगा हर्षित राजा। कौन बने हैं? हर्षित राजा बने हैं। 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो हर्षित राजा है। अब चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? तो अमेरिका। ईडा तूफान कहाँ आया था? अमेरिका में आया था। अमेरिका में कौन सा तूफान आया? ईडा तूफान आया। ठीक है, अब नेक्स्ट कल चलते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था उस समय उत्तराखंड की एक क्या बनी थी? एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय ने हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रख दिया गया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के अंतर्गत? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नीट UG 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो कौन कौन सी भाषाएं हैं जिसे शामिल किया गया है नीट परीक्षा में? तो यहाँ याद रखिएगा 35 का आंसर हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? ए और 2, पंजाबी और मलयालम को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 36 नंबर बोल रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडार के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दे दी है। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, यानी आपका 1 और 2,
चंडीखोल और पादुर दोनों जगह मंजूरी दे दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। जापान की प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड से किसे सम्मानित किया गया है? मैंने कौन से भारतीय व्यक्ति हैं जिसे फुकुओका ग्रैंड से सम्मानित किया गया है? तो डी, किसे सम्मानित किया गया है? पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केनिया में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के कुल कितने पदक जीते? केनिया में जो आयोजित किया गया था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंडर-20, उसमें भारत कितने पदक जीता था? तो भारत इसमें कुल 3 पदक जीता है। कितने पदक? 3 पदक जीता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या था? जापान में जो आयोजित किया गया था टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? सिंपल से आप याद रखिए, टोक्यो ओलंपिक जो जापान में आयोजित किया गया था क्या था? तो इसका था मिराई तोबा। 39 का बी हो जाएगा। याद रखिएगा, सोमाइटी भी था लेकिन पैरा ओलंपिक का था। किसका था? पैरा ओलंपिक का। और सिर्फ ओलंपिक का पूछेगा तो मिराई तोबा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, यानी चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? यानी 3 व्यक्ति हैं जिसे भौतिक का नोबेल दिया गया था, एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें भौतिक का नोबेल नहीं दिया गया था। तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नहीं दिया गया था? तो स्यूकुरो मनाबो, इनको नहीं दिया गया है, जबकि 2021 में नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। आरडेम पटपौटियन को मिला है, क्लोब हेसल हिमेन को मिला है, पेरिसी को मिला है, 3 को मिला है। अब चलते हैं। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितना राशि को मंजूरी दिया है? कोविड-19 जो महामारी है उसके चलते उत्पन्न संकट हुआ है, जो संकट उत्पन्न उससे उबरने के लिए कितना राशि देने की घोषणा किया है? विश्व बैंक देगा, यानी भारत को देगा। कौन से कितना देगा? तो $500 मिलियन देगा। $500 मिलियन देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? पेंशन देगी, किस पोर्टल के तहत पेंशन देगी? तपस पोर्टल, श्रम शक्ति पोर्टल, स्पर्श पोर्टल या डिजी नेस्ट पोर्टल? बताइए 43 का आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श पोर्टल। स्पर्श पोर्टल के तहत सैनिकों को क्या दिया जाएगा? पेंशन दिया जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 आवर शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया कराएगा, कौन सा शहर है? तो सिंपल सी यहाँ याद रखिए, 44 का पूरी ऐसा शहर बन जाएगा, देश का पहला शहर है जो 24/7 माने 24 घंटा और माने मुहैया कराएगा पीने योग्य पानी। अब तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तालिबान जिसमें हमला हुआ था कहाँ? अफगानिस्तान में। तो उस समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत तो कौन थे? रुदेंद्र टंडन। कौन थे? रुदेंद्र टंडन थे। ठीक है। अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 बोल रहा है आपके सामने, असम के मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीती थी? लवलीना बोरगोहेन कौन सा मेडल जीती थी टोक्यो ओलंपिक में? तो बताइए कौन सी मेडल जीती थी? तो ब्रॉन्ज मेडल। कौन? कांस्य पदक जीती थी। अब चलते हैं लास्ट आपके सामने 4 क्वेश्चन बचा है। ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। अब नेक्स्ट चलते हैं। IFFI द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया? इनटू द डार्कनेस को दिया गया है। इनटू द डार्कनेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो जिसकी क्षमता कितनी है? 9750 मेगावाट कहाँ बनेगा? मैंने किस राज्य में बनाया जाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। 9750 यानी 9750 मेगावाट का बिजली उत्पादन यहाँ से किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? गुजरात में इसको बनाया जाएगा। 50 नंबर या लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, सेट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, 50 नंबर। चलिए इसका क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था?
किया है, यानी किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।